तो भाई लोगों, ये है पूरा सेटअप या फिर अब मेरा स्टूडियो कह लो या फिर जो भी कहना चाहो, ये वो है जो कि मैं सारी वीडियोस बनाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट इस्तेमाल करे गए हैं, इसको किस तरह से मैंने अपने हिसाब से बनाया है और किस तरह से मेरा वर्क फ्लो रहता है सारी वीडियोस रिकॉर्ड करने का, सब कुछ इस वीडियो के दौरान बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि भाई शुरुआत से ये वाला सेटअप ऐसा नहीं दिखा करता था। पहले सिर्फ एक लैपटॉप हुआ करता था, क्योंकि मैं बुक रिव्यूज करा करता था पहले। करीब 2019 की बात है, तो मैं बुक रिव्यूज करा करता था। उसके अंदर आपको ज़्यादा हाई एंड कैमरा की ज़रूरत नहीं पड़ा करती थी। ज़्यादातर जो काम हुआ करता था मोबाइल से ही हो जाया करता था। लेकिन एक टाइम तक वो वाली चीज़ करने के बाद भाई काफ़ी ज़्यादा बोरियत होने लग गई। मैंने उसको करीब 2022 तक करा था। 2022 के बाद मेरे को एक सैचुरेशन आने लग गया। मैं उस चीज़ को करते करते काफ़ी ज़्यादा बोर होने लग गया था। तो मैंने सोचा था कि वीडियो के कंटेंट के अंदर मूव करते हैं। शुरुआत में बेशक ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल रही थी। वीडियोस के अंदर बोल पाना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मेहनत मांगता है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, तभी ये वाली चीज़ ज़्यादा स्मूथली हो पाती है। आज भी मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता हूँ कैमरा के सामने बोलने पे। 1000 से भी ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन जैसे कैमरा स्टार्ट करता हूँ थोड़ा अनकंफर्टेबल शुरुआत में ज़रूर लगता है। खैर, हम लोग सेटअप की बात कर रहे थे, तो शुरुआती दिनों में सेटअप कुछ इस तरीके का दिखा करता था। फिर जैसे जैसे बुक रिव्यू से रुपया कमाना स्टार्ट करा मैंने, तो एक रिंग लाइट ली थी और एक साइड में एक छोटी सी लाइट लगाने के लिए एक और ली थी। एक टेबल तो पहले से थी घर के अंदर, क्योंकि लैपटॉप मेरे पास काफ़ी टाइम से रहा है, और एक चेयर ली थी जिसमें मैं कंफर्टेबली होके बैठ के आराम से एडिटिंग वगैरह कर सकूं। फिर धीरे धीरे 2022 के अंदर जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट करा, तो रुपया कुछ ज़्यादा नहीं मिला करता था, लेकिन यूट्यूब की तरफ से एक शॉर्ट्स फंड करके स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे। शॉर्ट्स फंड के अंदर हमको करीब 20-22 हज़ार रुपये मिल जाया करते थे। 20-22 तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मेरे को 15 से 20 ही मिला करते थे उस टाइम पर। लेकिन मेरे को एक तसल्ली थी कि चलो इनकम आना स्टार्ट हो गई। तो वहाँ से जब इनकम आना स्टार्ट हुई तो मेरे पास बुक रिव्यूज़ करने के बाद जो रुपया थोड़ा बहुत बचा हुआ था, उनमें से मैंने थोड़ा बहुत मिला के कैमरा और बाकी जो चीज़ें चाहिए होती माइक वगैरह वो ले लिया था। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ जाती हैं, ट्राइपॉड वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीज़ें मिला के जो खर्चा हुआ था वो उस टाइम पे हुआ था। और फिर मैंने उसको करीब आराम से शायद 1.5 साल तक काफ़ी तक ईजिली कंटिन्यू करा था। समय के साथ जैसे जैसे इनकम थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हुई, तो मैंने ये वाला रूम सेटअप करने के बारे में सोचा, क्योंकि पहले मैं जो यहाँ पे शूट करा करता था वो एक ही रूम हुआ करता था, जिसके अंदर मैं भी सोया करता था, मेरे पेरेंट्स भी सोया करते थे। और उसी के रूम के कोने में मैंने छोटी सी जगह घेर रखी थी, जिसका मैं इस्तेमाल करता था वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए। लेकिन फिर जैसे मैंने बताया थोड़ा बहुत रेवेन्यू वगैरह स्टार्ट हुआ, तो ये एक रूम सेटअप करने के बारे में सोचा, जिसके अंदर मैं अलग से सारी चीज़ें मेंटेन करके रख सकूं और एक फ्रिक्शन कम हो सके बार बार जल्दी जल्दी शूट कर पाने का। क्योंकि पहले मेरे को टाइम के साथ शूट करना पड़ता था कि जब कमरे के अंदर कोई ना हो, जब भी मेरे को उसके अंदर शूट करने की जगह मिल पाती थी। और सोच के देखो, अगर कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो भाई कई दिनों तक भाई शूटिंग एकदम टल जाया करती थी। तो ये वाली चीज़ दिक्कत ना हो, इसके लिए से मैंने अलग तरीके का रूम सेटअप करने के बारे में सोचा था, जहाँ से इस रूम की शुरुआत हुई थी। अब रूम को सेटअप करना स्टार्ट करा तो जाहिर सी बात है पुराना वाला सेटअप तो वैसा ही रहा। सेटअप को ही मैं उस रूम के अंदर लेके आ गया और फिर मैंने इसी रूम के अंदर अलग अलग एंगल पर ट्राई करके देखा था वीडियो कौन से एंगल पर ज़्यादा बेहतर बनेगी। और उस टाइम पे इस कमरे का जो सेटअप हुआ करता था कुछ इस तरीके का दिखा करता था। फिर जैसे जैसे कहानी थोड़ी आगे बढ़ी थी, तो मैंने एक और चैनल स्टार्ट करा था शिरोमणि कांत नाम के, जो कि खुद का ही नाम से स्टार्ट करा था, क्योंकि मैं कुछ प्रोडक्ट रिव्यूज़ भी करना चाहता था। जिसकी वजह से पुरानी टेबल के लिए ही मैंने एक ओवरहेड कैमरा रिग भी खरीदा था, जिसके ऊपर मैं कैमरा माउंट करके ओवरहेड शॉट्स भी लिया करता था। और हाँ, मैं बता दूं तब तक ये वाला कैमरा भी, दूसरा वाला जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी ले चुका था। और उस टाइम पर जैसा आप देख सकते हो सेटअप कुछ इस तरीके का दिखा करता था। एक बात जरूर मेंशन करना चाहूँगा कि आपको अगर सेटअप वगैरह बिल्ड करना है तो आपको कैमराज वगैरह की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे फ़ोन के अंदर कैमरास काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। मैंने कैमरास खरीदे क्योंकि मुझे कैमरास का भाई काफ़ी टाइम से शौक रहा है। मैं जब स्कूल के अंदर हुआ करता था, मैं कैमरास को देख के काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट हुआ करता था। मेरे को काफ़ी ज़्यादा शौक लगा करता था कि भाई इस कैमरे को चला के देखना है, इस कैमरे को एक बार हाथ में लेके देखना है कि किस तरीके का फील आएगा, किस तरीके से फोटोज क्लिक कर सकता है। लेंस वगैरह के बारे में जानने में थोड़ी क्यूरियोसिटी रहती थी, जिसकी वजह से मेरे को कैमरास लेने का उस टाइम पर शौक रहा करता था। लेकिन आज के टाइम पर कैमरास का शौक मुझे ज़्यादा नहीं रहा है। जो मेरे पास है मेरे लिए काफ़ी है और आज के टाइम में मैं उसकी ज़्यादा काम करता हूँ। खैर, हम सेटअप की तरफ दोबारा वापस चलते हैं। तो सेटअप धीरे धीरे इवॉल्व होकर आज के टाइम पे इस तरीके का दिखता है। और इसी वीडियो के दौरान मैं आपको एक टूर देने वाला हूँ कि ये किस तरीके का दिखता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, किस तरह से रखी हुई हैं। और सिर्फ टेबल ही नहीं, मैंने सोचा कि इस पूरे रूम का ही आपको एक छोटा सा टूर दे दूँ, जिससे आपको एक थोड़ा आइडिया मिल सके कि क्या क्या चीज़ें भाई इस रूम के अंदर रखी रहती है, बैकग्राउंड में क्या क्या रखा हुआ है, सारी चीज़ें दिख जाएंगी। क्योंकि शायद ब्लर होने की वजह से आपको चीज़ें बैकग्राउंड के नहीं दिखती होंगी। सबसे पहले जो चेयर मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि मैं इसको हटा दूंगा फिर। ये चेयर मैंने ग्रीन सोल की ली थी, ठीक है, ये ग्रीन सोल की चेयर है। ये वाली मैंने इसलिए ली थी कि इसके ऊपर मैंने सुना है कि ऑफिस चेयर जो रहती है थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है बैठने के लिए लंबे टाइम तक। तो क्योंकि मेरा जो टाइम था इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बीतने वाला था, मैंने सोचा कि थोड़ी कंफर्टेबल चेयर लेते हैं। डेस्क के ऊपर दोबारा चलते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है, ये रहा माइक। मैंने कुछ समय पहले ये वाला माइक लिया है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था इसके बारे में। ये है सेनहाइजर का प्रोफाइल USB माइक। इसका डिब्बा कुछ इस तरीके का दिखता है। इसकी पैकेजिंग बढ़िया थी।
और इससे पहले मैं रोड का इस्तेमाल करा करता था। और अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके अंदर जो मैंने माइक लगा रखा है वो रोड वाला ही लगा रखा है। लेकिन मैंने रोड वाला होते हुए भी ये इसलिए लिया क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं और ये USB से सपोर्ट होता है। आप जो माइक वगैरह देखोगे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो XLR वाले होते हैं। XLR केबल की उनके लिए चाहिए होती है, आपको ऑडियो इंटरफेस वगैरह लेना पड़ता है, तो वो एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। साथ ही उनको रखने की भी जगह चाहिए होती है। और आप जैसे देख ही सकते हो मेरे पास जगह की कमी है, थोड़ी लिमिटेड जगह है, जिसकी वजह से मैंने ये वाला माइक लेना कंसीडर करा। और इसकी ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी है। आप अगर कोई नई वीडियो देखोगे तो उसके अंदर इसी की ऑडियो को इस्तेमाल करा गया है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो एक मैंने एक्सटेंशन बोर्ड लगा रखा है जिसमें मैं कुछ चार्जिंग वगैरह के लिए, अगर मुझे कुछ चार्जिंग वगैरह करनी होती है तो यहाँ पे मैं उसको लगा देता हूँ। और मेरे पास कुछ रिचार्जेबल बैटरीज वगैरह है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लगा रखा है। यहाँ पे मैं अक्सर अपना फ़ोन रखा देता हूँ इस तरीके से जब मैं एडिटिंग वगैरह कर रहा होता हूँ। और फिर यहाँ पे मेरा लैपटॉप आ जाता है। लैपटॉप जो है मैं लेनोवो का इस्तेमाल करता हूँ। लेनोवो का लीजियन 5 नाम है इसका। मुझे लिए हुए शायद 3-4 साल हो गए। बहुत अच्छा चल रहा है भाई लैपटॉप, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लैपटॉप है। आज तक कोई हैंग वगैरह की दिक्कत नहीं हुई इसमें, तो मेरी नज़र में तो काफ़ी बढ़िया लैपटॉप रहा है ये। और क्योंकि मैं इसको इस जगह से हिलाता नहीं हूँ तो मैंने इसको ये इस तरीके के टेबल सी पे रख रखा है। आपने देखी होगी ये ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा बिकती है। मैं इसको हटा के नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मैंने सारी चीज़ चिपका रखी है, इसलिए वो उसके माउंट पे रखा हुआ है। लैपटॉप के ऊपर एक मैग्नेटिक हब लगा रखा है मैंने। अगर मुझे कोई केबल वगैरह कनेक्ट करनी हो तो यहाँ पे हमको एक USB-A वाला पोर्ट दे रखा है, तो USB-A पोर्ट कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे एक और हब है जो कि Type-C से कनेक्टेड है। इसके अंदर अटैचमेंट वगैरह लगाना हो या फिर माइक लगाना हो तो वो इसी के अंदर डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ मैं। उसके बाद लैपटॉप के पीछे जाएंगे तो हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक SSD लगी हुई है जिसके अंदर मेरा ज़्यादातर डेटा रहता है और बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ क्या क्या है। उसी के पास जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा है मेन कैमरा जो कि वीडियोस के लिए इस्तेमाल करा जाता है। इसके अंदर जो बैटरी लगा रखी है वो मैंने कुछ इस तरीके की लगा रखी है। इसकी बैटरी के अंदर आपको एक Type-C वाला पोर्ट देखने को मिल जाता है, तो इसको आप डायरेक्टली लगा के इसको चार्जिंग पे भी लगा सकते हो। तो इससे आपकी बैटरी पे बहुत लंबी चल जाती है, आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे ही लगा हुआ है और इसके साथ Type-C से मैंने इसकी चार्जिंग वगैरह लगा रखी है, इससे लंबा चलता रहता है। और फिर ये एक HDMI केबल है जिससे एक तार जा रहा है और ये कनेक्ट हो रहा है कैमलिंक नाम की डिवाइस के अंदर, और एक कैमलिंक का डिवाइस कनेक्ट हो रहा है मेरे PC से। अब इसका क्या फ़ायदा होता है कि आपका कैमरा जो भी देखेगा वो आप सीधे इसके ऊपर देख सकते हो लैपटॉप के ऊपर। पहले क्या होता था कि मैं जब इसके अंदर कुछ भी रिकॉर्डिंग करा करता था तो पहले मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ता था। कॉपी पेस्ट से प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाया करता था। साथ ही इसके साथ जो वीडियो रिकॉर्ड होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई बिट रेट की होती है, जिससे उसका जो स्टोरेज हुआ करता था वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, जिसको कॉपी पेस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाया करता था, जिसकी वजह से मैंने कैमलिंक खरीदना कंसीडर करा। मुझे थोड़ा महंगा पड़ा भाई, मेरी नज़र में तो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ है, लेकिन आपका काम काफ़ी ज़्यादा स्मूथ कर देती है, इसलिए मैंने खरीद लिया। अब उसके बाद चलते हैं इसके सीधे हाथ पे। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा मॉनिटर लगा है। अब ये मॉनिटर जो है वह सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, एडिटिंग के लिए भी, और कोई अगर मूवी वगैरह देखनी हो तो इसी के ऊपर देखी जाती है। मॉनिटर ये BenQ की तरफ से आता है, अच्छा मॉनिटर है और कलर कैलिब्रेटेड है। इसके अंदर आपको अच्छे कलर्स देखने को मिल जाते हैं, इसलिए मैंने वाला कंसीडर करा। 27 इंच का है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, अच्छा साइज़ है जो कि मेरी आंखों के लिए कंफर्टेबल रहता है। अब मैं इसके पीछे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें लगा रखी है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको स्क्रीन पे डेस्क के पीछे की साइड पे थोड़ा दिखाऊंगा कि किस तरीके से चीज़ें मैंने कनेक्ट कर रखी है। इसके राइट हैंड पे मैंने ये इस तरीके का भाई बहुत टाइम पहले लिया था किताबें वगैरह रखने के लिए, तो किताबें वगैरह तो मैं इसके ऊपर रखता नहीं आज के टाइम पे, तो मैंने कुछ और चीज़ें रख रखी है, जैसे एक छोटी डायरी हो गई, एक ये बगल वाला डी हो गया, और ये कुछ बैटरीज हो गई, ये लेंस क्लीनिंग वगैरह क्लोथ हो गए, और ये कुछ और चीज़ें हैं, ये कुछ रुमाल वगैरह रखे हैं। एक वायरलेस माइक भी रखा है मेरे पास, ये DJI का भाई वायरलेस माइक लिया था जब पहला वाला आया था। मुझे वायरलेस माइक सही बताऊँ जब मैंने ख़रीदा था तब मुझे लगा था कि मैं इसको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा, लेकिन समय को समझ में आई वाली चीज़ कि वायरलेस माइक के अंदर एक झंझट रहता है कि वायरलेस माइक तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से भाई मुझे बहुत ज़्यादा झंझट लगता था। इसी की वजह से मैंने वायर्ड वाले माइक पे स्विच करा, क्योंकि इसके अंदर कोई चार्जिंग वगैरह झंझट नहीं है, सीधे प्लग एंड प्ले वाला हिसाब किताब। हालांकि आप आउटडोर वगैरह में शूट करते हो तो जाहिर सी बात है वायरलेस माइक उसके लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन मेरा तो जो है ज़्यादातर काम होता है इंडोर्स में होता है, तो इसलिए मैंने तो वायरलेस वाला वायर्ड वाला ले रखा है। उसके पास में भाई ये घड़ी रखी है, सैमसंग की गैलेक्सी वॉच है, अच्छी घड़ी है, इसलिए रख रखी है मैंने। तो कीबोर्ड भाई ये लॉजिटेक का कीबोर्ड है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह में देखा होगा। अच्छा कीबोर्ड है, छोटे साइज़ का है, इसलिए मैंने ये वाला लिया था। आप चाहो तो पूरे साइज़ वाले भी ले सकते हो, लेकिन मैं मेरी डेस्क पर जगह ज़्यादा लेता हूँ और मैं साइड वाले नंबर पैड वैसे भी कम इस्तेमाल करता हूँ, तो मैंने इसलिए वाला कंसीडर करा। माउस की बात करें तो ये वाला भी आपने काफ़ी जगहों पर देखा होगा, बहुत सारी इंटरनेट पर वीडियोज़ पड़ी हुई है।
लॉजिटेक का MX मास्टर 3 या फिर 3S है, मेरे को ढंग से याद नहीं है इसका नाम, लेकिन ये अच्छा माउस है भाई। इसके अंदर आपको बहुत सारे मल्टीपल बटन्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि मैं अलग अलग एडिटिंग वगैरह के हिसाब से या फिर अलग अलग क्रोम वगैरह पर अगर मूवी वगैरह देख रहे हैं तो उसके हिसाब से मैंने इन चीज़ों को एडजस्ट कर रखा है कि इससे वॉल्यूम वगैरह कम हो जाती है, इससे अलग चीज़ हो जाती है, और भी आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं मूवी को आगे पीछे करने के लिए। बेसिकली इसको आप रिमोट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैं तो उसको ज़्यादातर रिमोट की तरह ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद डेस्क में मैं आपको साइड से दिखा देता हूँ। तो डेस्क पे भाई ये जो टेबल थी अच्छी खासी मजबूत टेबल है, ये हाइट एडजस्टेबल टेबल है, इसके अंदर हम लोग हाइट वगैरह ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने बहुत सारे जे हुक्स लगा रखे हैं साइड में, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें हैंग कर सकता हूँ। अभी का जैसा आप देख सकते हो हेडफोन हैंग कर रखा है, ये एक आर्म है जिसमें और भी अलग तरीके के एंगल्स वगैरह शूट कर सकता हूँ मोबाइल इसके ऊपर माउंट करके। ये पानी की बोतल टांग रखी है मैंने इधर, एक और पानी की बोतल टंगी हुई है उधर। उसके बाद में डेस्क के अगर आपको नीचे लेके जाऊँ तो एक थोड़ी सी शेल्फ वगैरह भी देखने को मिलती है। तो ये जो शेल्फ है भाई ये भी अमेज़ॉन बेसिक्स की तरफ से ली थी मैंने, और इसके अंदर बहुत सारे केबल्स वगैरह और कैमरा का जो एक्स्ट्रा गियर होता है वो सारा मैंने इसके अंदर यहाँ पे अलग अलग स्टैक्स के अंदर रख रखा है। ये आती है भले ही बहुत ज़्यादा लंबी है भाई, लेकिन मैंने आरी से इसको काट दिया था वहाँ से। ये जो इसकी ये वाली जो पॉइंट है ना भाई, ये आरी से काफ़ी ज़्यादा लंबी आती है, तो मैंने आरी लेके इसके जितने पॉइंटर थे वो सारे काट दिए और फिर मैंने इसको डेस्क के हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर दिया और यहाँ पे इसको घुसेड़ दिया है। अब मैं आपको डेस्क कौन सी है, ये डेस्क मैंने ली थी एक जिन ऑफिस नाम की कोई कंपनी थी भाई, अमेज़ॉन पे थी, उसी के वहाँ से ली थी मैंने, और ये मुझे शायद 20,000 रुपये कुछ की पड़ी थी। मेरी नज़र में तो काफ़ी ज़्यादा महंगी थी टेबल पे इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन मैंने ये वाली ली थी। अब इसके अंदर हमको यहाँ पे एक ये मिल जाता है, इसको हम लोग इस तरीके से करके डेस्क को ऊपर कर सकते हैं। अब जैसा आप देख सकते हो डेस्क थोड़ी ऊपर आ चुकी है। अब काफ़ी लोग ये वाली चीज़ ना इलेक्ट्रिक वाली लेना पसंद करते हैं, हालांकि मैंने मैनुअल वाली इसलिए ली थी क्योंकि पता नहीं भाई कभी कल को अगर वो उसकी मोटर वगैरह ख़राब हो गई तो मैंने सोचा कि इसको कौन बार बार ठीक कराते फिरेगा, या फिर अगर मोटर ख़राब हो गई तो वो एक ही हाइट पे आके अटक जाएगी, तो उसके साथ एक रिस्क वाला एलिमेंट था, तो इसलिए मैंने मैनुअल वाली ले ली थी। हालांकि मैनुअल वाली इस्तेमाल करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इलेक्ट्रिक वाली लेनी चाहिए थी, क्योंकि उसको ऊपर नीचे करना भाई अपने आप ही झंझट लगता है। एक चीज़ तो भाई मैं बताना ही भूल गया आपको, लाइट कौन सी इस्तेमाल करती है। तो लाइट का भाई एक तरीके का स्टैंड है, इसका इस्तेमाल करके जिस तरह से मैंने कैमरा माउंट कर रखा है उसी तरीके का माउंट से मैंने ये लाइट को माउंट कर रखा है। लाइट इस तरीके से आप देख सकते हो, ये छोटी सी लाइट है भाई। ये जो लाइट है भाई जियून या फिर जायून नाम की कंपनी की तरफ से आती है। अब इसका बेस्ट फायदा क्या है कि बहुत छोटे साइज की है, ये वैसे तो 60 वॉट की आती है, 60 वॉट तो इस्तेमाल नहीं होता है, मैं इसको ज़्यादातर 25% की आउटपुट पर इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ इसको इससे सिर्फ ऑन करना होता है, ये ऑन हो जाती है, और जैसा आप देख सकते हो ये आगे से लाइट जल के ये छतरी लगी है इसके ऊपर थ्रो करती है, ठीक है, और ये छतरी से लाइट रिफ्लेक्ट होके मेरे पे आती है और मैं यहाँ पे इस तरीके से कुर्सी लगा के बैठता हूँ और यहाँ से फिर ये वीडियो रिकॉर्ड होती है। उस लैपटॉप पे मैं अपने आप को देखता रहता हूँ कि किस तरीके से मेरा एंगल शूट हो रहा है, और फिर मैं यहाँ पे बैठे बैठे भाई बोलता रहता हूँ कि मेरे को जो बोलना है। अब इस लाइट को भाई मैंने इसलिए कंसीडर करा क्योंकि ये लाइट जब तक छोटी बहुत है ना, जैसा आप देख ही सकते हो मेरे पास जगह कम है, तो मैंने एक ऐसी लाइट काफ़ी दिक्कतों के बाद ढूंढी जो कि एक छोटी साइज के अंदर फिट हो जाए। पहले तो मैं रिंग लाइट ही इस्तेमाल करा करता था, 600-700 वीडियोस मैंने रिंग लाइट से इस्तेमाल करी है, लेकिन रिंग लाइट की लाइट ना भाई बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ती है चेहरे के ऊपर, तो वो जो इफेक्ट होता है सॉफ्ट लाइट वाला वो नहीं आ पाता उससे। तो मैं एक सॉफ्ट लाइट ढूंढ रहा था, तो मैंने ये ढूंढी। अब इसके साथ आपको सॉफ्ट बॉक्स भी लेना पड़ता है, सॉफ्ट बॉक्स बहुत ज़्यादा बड़े आते हैं। मेरे साथ दिक्कत यही कि अगर मैं सॉफ्ट बॉक्स लगा दूँ तो सॉफ्ट बॉक्स मेरा इस एंगल पे आएगा, इस एंगल पे आएगा तो वो कैमरा के बीच में आएगा, और ऊपर से इतना बड़ा सॉफ्ट बॉक्स लगा रहा है मुझे मेरे चेहरे के ऊपर कंफर्टेबल भी नहीं लगता भाई, बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ लगती है मुंह पे रखी हुई सी। तो इसलिए मैंने ये छतरी वाला जुगाड़ लगाया कि अगर कोई तरीका हो जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरे चेहरे पे आया तो बढ़िया रहेगा। तो ये छतरी ऊपर थ्रो करती है लाइट और इस तरीके से मेरे चेहरे पर लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसके बाद आपको डेस्क के अगर लेफ्ट हैंड पे ले जाऊँ तो यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें रखी हुई हैं जो कि वेलक्रो का इस्तेमाल करके मैंने दीवार पर चिपका रखी है। तो कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, स्टेपलर हो गया या फिर ये कुछ और भी चीज़ें हैं, फेविक्विक हो गई, ये कुछ विक्टोरिनॉक्स के जो नाइफ वगैरह होते हैं, और ये वेलक्रो का इस्तेमाल करके इस तरीके से छूट जाती हैं, आराम से यहाँ पे चिपका दो। उसके बाद रूम में आपको मैं थोड़ा और दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये भाई दरवाज़ा है जिससे मैं घुसता हूँ दरवाजा कमरे के अंदर। उसके जो आप देख सकते हो जो जे हुक्स पाइप ना इस टेबल के ऊपर लगा रखे हैं, वही जे हुक्स पाइप मैंने पूरी दीवार के ऊपर अलग अलग जगह पर घुसा रखे हैं, ड्रिल कर रखे हैं। इससे क्या है कि आपको दीवार पूरी एक कैनवस जैसी मिल जाती है जिसके ऊपर आप बहुत सारी चीज़ें टांग सकते हो। अब इसके ऊपर बहुत सारी केबल्स वगैरह लटकी हुई हैं, है ना, ये जो भी एक्स्ट्रा चीज़ होती है जो कि याद नहीं रहती मुझे कहाँ रखनी है, तो वो मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ। और इसको आप इस तरीके से फ्लिप करेंगे तो आपको जो चश्मे वगैरह मैं अक्सर इस्तेमाल करता रहता हूँ कभी बाहर जाने के लिए कोई अलग अलग पर्पज़ के लिए, तो सारे चश्मे भी इधर टंगे रहते हैं। उसके बाद ये ब्लोअर है, इससे धूल मिट्टी उड़ाने के लिए काम में आता है। ये कुछ बैग्स वगैरह हैं जो कि
कैमरा के साथ फ्री में मिले थे। ये कुछ बुक शेल्फ है मेरी, जो कि मैं पहले बुक रीडिंग वगैरह करा करता था। जो लोग इस चैनल के पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि मैं बहुत टाइम पहले बुक रिव्यूज़ करा करता था, मूवी रिव्यूज़ करने से पहले। तो मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं भाई, बहुत सारी बुक्स हैं। यकीन मानो ये तो जितनी है उसकी आधी से कम ही होंगी, बल्कि मैंने बहुत सारी तो दोस्तों वगैरह में, इधर उधर दोस्तों वगैरह में बांट दी है। आज के टाइम पर जो मेरी फेवरेट बुक्स है वो मैंने सारी यहाँ पर लगा रखी है। तो ये वो सारी बुक्स हैं जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ पे ये कैमरा मैंने पहला कैमरा लिया था, लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि इसके अंदर जब वीडियो रिकॉर्ड करते थे तो ऑडियो रिकॉर्ड होना बंद हो गई भाई, जिसकी वजह से ये सिर्फ फ़ोटो के लिए इस्तेमाल होता है आज के टाइम पे। ये एक यूट्यूब का मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा था। कभी कभी मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, कभी कभी ऑन नहीं करता हूँ, कभी कभी ऑफ ही रहने देता हूँ। एक और लाइट है जो कि मैं कभी कभी ऑन करता हूँ, कभी कभी ऑफ ही रहने देता हूँ। ये एक थंडरबोल्ट टाइप की लाइट ली थी मैंने काफ़ी टाइम पहले, इस तरीके की दिखती है। ये ऊपर रख देता हूँ, थोड़ा ऐसा लाइट सा ये इफेक्ट आता रहता है, थोड़ा सा दूर से देखो ना उसको, तो ये येलो कलर की लेंस फ्लेयर सा जनरेट करता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती है। उसके बाद भाई ये बेड है जहाँ मैं सोता हूँ, 4 पाई ऐसा है जिसके ऊपर गद्दा पहले से अटैच्ड है, तो इसी के ऊपर सो जाता हूँ मैं अक्सर। क्या चीज़ रह गई भाई, अब इधर एक अलमारी सी है, इसके अंदर बैग्स वगैरह हैं या फिर कोई ऐसा सामान है जो कि मैं कभी कभी निकालने का होता है। अलमारी पतली सी अलमारी बनी है भाई, इसके अंदर बैग वगैरह घुसेड़ रखे हैं। एक यहाँ पे चेयर दीवार पर टांग रखी है, कोई अगर मेहमान वगैरह जैसे कोई रूम के अंदर आ जाता तो उनके बैठने के लिए है। यहाँ पे एक बैग है वाइल्ड क्राफ्ट का भाई, काफ़ी टाइम पहले लिया था मैंने, जब कैमरा पहली बार लिया था। तो इसके अंदर बैग कैमरा वगैरह लेके अगर कहीं ट्रैवल वगैरह करना हो तो उसके लिए। एक स्लिंग बैग है जो कि मैं अक्सर अपने साथ बहुत ज़्यादा कैरी करता हूँ, और एक और स्लिंग बैग है जो कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही अपने लिए खरीदा है। ऊपर आप देखोगे तो एक ट्राइपॉड भी टंगा हुआ है। ये ट्राइपॉड में पहले दिनों में इस्तेमाल करा करता था, लेकिन आज के टाइम पे ऊपर टंगा हुआ है। इसमें ना कुछ दिक्कत हो गई थी भाई, जिसकी वजह से उतना ज़्यादा इस्तेमाल करने लायक रहा नहीं, इसलिए मैंने ऊपर ही टांग दिया इसको। एक और ट्राइपॉड है, ये वाला ट्राइपॉड तो आपने भाई बहुत ज़्यादा देखा होगा, मेरे ख्याल से अमेजोन पर सबसे ज़्यादा बिकता होगा। डिजिटेक का 5,500-6 हज़ार रुपये का आता है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे आता है। मैं ये वाला आजकल इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि जैसा आपने देखा मेरी सारी चीज़ें आज के टाइम पर डेस्क पे ही माउंट हो रखी है, लेकिन ये फिर भी मेरे पास रखा रहता है, जस्ट इन केस कोई फोटो वगैरह लेना हो या थंबनेल वगैरह के लिए कोई फोटो क्लिक करना हो, तो उसके लिए ये वाली चीज़ काम आ जाती है। ये एक और ट्राइपॉड है, ये ट्राइपॉड नहीं है, लाइट का स्टैंड है, लेकिन मैं इसको ट्राइपॉड की तरह ही इस्तेमाल कर लेता हूँ मोबाइल वगैरह माउंट करने के लिए। ये सिल्वर प्ले बटन, गोल्ड प्ले बटन, यूट्यूब की तरफ से देखो एक वो मिला हुआ था जो मैसेज वगैरह लिखा था, वो है, और ये 1 मिलियन पे था। और ये एक मेरे पापा भाई एक बार बाहर घूमने गए थे, तो वहाँ पे डॉलर पहली बार देखा था मैंने, तो मैंने डॉलर को फ्रेम करा के रख लिया, दीवार पर दिखने में भी अच्छा लगता है। और ये भाई मैंने वेलक्रो से चिपका रखे हैं, जैसे वो सारी चीज़ें वेलक्रो से चिपका रखी हैं, सिमिलरली ये भी वेलक्रो के थ्रू चिपके हुए हैं, तो इनको लगाना निकालना काफ़ी इजी हो जाता है। ये सारी चीज़ें वेलक्रो के हिसाब से चिपकी हुई है। सब बता दे रहा हूँ भाई मैं, तुम लोग कह रहे होगे कि भाई ये चीज़ों की बता रहा है, लेकिन मैं तो तुमको सब दिखा दे रहा हूँ भाई, जो यहाँ पे रखा हुआ है। मैं नहीं चाह रहा है कि कुछ भी रह जाए, तुमको एक आइडिया मिल सके कि भाई बिहाइंड द सीन कैसा दिखता है पूरा सेटअप। अब मैं आपको इस डेस्क को आगे सरका के भाई दिखाता हूँ कि पीछे डेस्क का किस तरीके से माहौल सेट हो रखा है। तो सबसे पहले जो मॉनिटर आप लोगों ने देखा था, ये वही मॉनिटर है, ठीक है। अब मैंने उसको डबल साइड टेप से पीछे यहाँ पे मैंने एक और हब लगा दिया है, और जो स्पीकर जिसपे पूरी मूवीज़ वगैरह चलती है वो भी मैंने डबल साइड टेप से इसके पीछे चिपका दिया है। इसके अगर आप नीचे आओगे तो आपको बहुत सारे पोर्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग केबल्स वगैरह अटैच हो रखी है, जिसमें से एक तो ये स्पीकर की हो रखी है, और ये एक एक्स्ट्रा चार्जिंग केबल के लिए मैंने अलग से कर रखी है। ये मॉनिटर जो पीछे से कनेक्ट है उसकी केबल है। पीछे कुछ लाइट्स वगैरह लगा रखी है, जिससे एक थोड़ा आंखों को राहत रहती है अगर मैं बिल्कुल अंधेरा करके मॉनिटर पर ज्यादा काम कर रहा होता हूँ। सिर्फ इसकी वजह से लगा रखा है, कोई फैंसी वाली वीडियो सेटअप देखे उसकी वजह से नहीं लगा रखा है। ये एक वैक्यूम क्लीनर टाइप का है जो कि डेस्क वगैरह साफ करने में काम आता है। ये ब्रिक है जो कि लैपटॉप की है, लैपटॉप की चार्जिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। और ये कैमरा है जो कि इस तरीके से भाई माउंट हो रखा है। और ये वो शेल्फ है जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी फ्रंट से, और ये ऊपर से कुछ इस तरीके की दिखती है। यहाँ पे मैंने बहुत सारी फोमिंग लगा रखी है, जिससे ऑडियो जो है, जो मैं ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ वो गूंजे नहीं। और ये मैंने चिपकाई कैसे भाई, काफ़ी लोग उसके अलग अलग तरीके बताते हैं, लेकिन मानो मैंने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखी कि इसको दीवार पे चिपकाना कैसे है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि ग्लू वगैरह का इस्तेमाल करो, ग्लू से चिपक जाता है, तो ग्लू से भी नहीं चिपकती वाली चीज़। बहुत सारे अलग अलग तरीके भाई बताए गए, लेकिन मेरे एक तरीके से तुक्का मार के दिखा और ये वाली चीज़ काम कर गई। तो जो वेलक्रो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए, जो दीवार पे लगे हुए हैं भाई ये वाले वेलक्रो, यही मैंने भाई यहाँ पे चिपका दिए। और इत्तेफाक की बात देखो, इस पे ये वाली चीज़ अच्छी तरीके से चिपक जाती है। तो मैंने वेलक्रो के स्ट्रैप्स इस पे लगाए, और इसको अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इस तरीके से रख के इस तरीके से रोज शेक कर दूँ तो भाई आराम से ये चिपक जाते हैं। सो इसी तरीके से मैंने पूरी दीवार की तरफ चिपका रखे हैं ये, और इस तरीके का पूरा ये सेटअप दिखता है। तो यही डेस्क है भाई जो कि मैंने धीरे धीरे अपग्रेड करी है, धीरे धीरे इस्तेमाल करी है, और धीरे धीरे चीज़ इसके अंदर इंप्रूव होती रहती है। अब शुरुआत से ये वाली चीज़ ऐसी नहीं थी, जाहिर सी बात है। शुरुआत में सिर्फ एक लैपटॉप हुआ करता था, वो भी ये वाला लैपटॉप नहीं हुआ करता था भाई। मेरे घर वालों ने मुझे 30-35 शायद 40,000 रुपये का एक लैपटॉप दिलाया था, जितना मुझे याद है। वो मैंने करीब चैनल की शुरुआत में करीब 1-1.5 साल तक उसी से काम
किया था, लेकिन एक टाइम आ गया था जब मैं लॉन्ग वीडियोस बनाने लगा था तो लॉन्ग वीडियोस उसके ऊपर काम नहीं हो पाती थी, लॉन्ग वीडियोस के अंदर वो अटकता था। तो मैं पहले क्योंकि बुक रिव्यूज वगैरह करा करता था, तो मैंने बुक रिव्यूज करने से कुछ रुपये इकट्ठे करे थे और वही रुपये इकट्ठा करके मैंने पहले ये वाला कैमरा लिया था और एक बोया का माइक लिया था, जिसका इस्तेमाल करके मैंने अपने सेटअप को इस्तेमाल स्टार्ट करा था। एक रिंग लाइट भी ली थी। 3 चीजें जरूरी होती हैं, एक कैमरा, एक माइक और एक लाइट। ये तीनों चीजें मैंने पहले बुक रिव्यू करने से जो रुपया कमाया था उससे इकट्ठी करी थी। फिर जैसे जैसे यूट्यूब से थोड़ी बहुत इनकम आने लग गई, मैं और भी चीजें थोड़ी इंप्रूव करने लग गया और समय के साथ जैसे जैसे चीजें खराब होती गई या फिर उनको अपग्रेड करने की जरूरत होती रही, उसके हिसाब से मैं चीजें अपग्रेड करता चला गया। तो यही एक छोटा सा सेटअप है जो कि मैं काफी टाइम से इस्तेमाल करता आ रहा हूँ और काफी ज्यादा चांस है कि इसको आगे भी इस्तेमाल करता रहूंगा। और आप में से अगर कोई लिंक्स वगैरह में से कोई किसी चीज की मांगने वाला है तो मैं आपको बता दूं कि studio.shiroburo.com नाम का एक मैंने अमेजॉन पेज बना दिया है, जिसके ऊपर ये सारे प्रोडक्ट्स या फिर जितने भी मैंने इस वीडियो के दौरान दिखाए वो सब कुछ मेंशन रहेगा। तो आप चाहो तो उसके ऊपर भी एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आपको किसी कोई लिंक वगैरह की चाहिए तो। अगर फ्यूचर में मैं कोई चीज़ खरीदूंगा अगर सेटअप के अंदर इस्तेमाल करी जाएगी तो वो वहाँ पे ऐड कर दी जाएगी, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। और अगर आप उस पेज पे क्लिक करने के बाद अगर कुछ भी खरीदते हो या फिर उस पेज पे जाने के बाद आप अमेजॉन पे सर्च करके भी कुछ भी खरीदते हो तो एक आप इनडायरेक्टली इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो। और मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि अगर आप उस प्रोडक्ट में से कुछ नहीं लेना चाहते हो और आप खुद भी सर्च करके कुछ भी खरीदते हो उसका भी कमीशन मिलेगा। जरूरी नहीं कि आपको जो प्रोडक्ट मेंशन कर रखे हैं आप उनमें से कुछ खरीदोगे तभी कोई कमीशन मिलेगा। ये वीडियो बेशक थोड़ा लंबा जरूर हो गया मेरी स्टैंडर्ड वीडियोस के मुकाबले, लेकिन मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी गई है जो कि इस रूम के अंदर रखी है या फिर मेरे वीडियो क्रिएशन प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल की जाती है। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक अभी भी देख रहे हो तो इस वीडियो पर लाइक जरूर ड्रॉप कर देना, इससे इस वीडियो की रीच थोड़ी बढ़ने में हेल्प हो जाती है। अपनी मुलाकात होगी अब अगली वीडियो के अंदर। दिस इज शिरोमणि साइनिंग ऑफ।